एक अधूरी मोहब्बत बचपन के दिन थे, जब राधा और कबीर की पहली मुलाकात गांव के छोटे से स्कूल में हुई थी। वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। राधा बेहद शांत, समझदार और सादगी पसंद लड़की थी, जबकि कबीर थोड़ा शरारती और मजाकिया स्वभाव का था। पहली नजर में ही कबीर को राधा में कुछ खास दिखा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो कबीर को हमेशा आकर्षित करती थी। वो दो अलग अलग दुनिया से थे। राधा का परिवार साधारण था, जो अपनी सादगी में जीता था। कबीर के पिता गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उनका परिवार संपन्न था। परंतु इन सब के बावजूद दोनों के बीच एक अजीब सा जुड़ाव था। कबीर हमेशा राधा से बात करने का बहाना ढूंढता था और धीरे धीरे राधा भी कबीर की ओर खींचने लगी थी। वक्त बीतता गया और बचपन की मासूम दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। दोनों हर रोज स्कूल से लौटते वक्त नदी के किनारे बैठते, एक दूसरे से बातें करते, सपनों की दुनिया बुनते। राधा और कबीर का यह रिश्ता उनके जीवन की सबसे कीमती चीज बन गया था। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए न जाने कब मोहब्बत जाग गई। इसका अंदाजा न तो राधा को था, न ही कबीर को। एक दिन कबीर ने राधा से कहा, राधा, जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे दुनिया की हर खुशी मुझे मिल गई हो। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, कबीर, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूं। तुम ही मेरे जीवन का वह हिस्सा हो जिसे मैं हमेशा संजोकर रखना चाहती हूं। उन दोनों का प्यार अब तक बस दोनों के दिलों में था, परंतु वे उसे जाहिर नहीं कर पा रहे थे। गांव की रीति रिवाज और परिवार की जिम्मेदारियों ने उन्हें कभी खुलकर अपने प्यार को व्यक्त करने का मौका नहीं दिया। समय के साथ राधा और कबीर दोनों ने स्कूल खत्म किया। राधा ने आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाने का निश्चय किया, जबकि कबीर ने अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बंटाने का सोचा। राधा का शहर जाना दोनों के लिए मुश्किल था, परंतु उन्होंने वादा किया कि उनका प्यार कभी कम नहीं होगा। राधा ने शहर में अपनी पढ़ाई शुरू की और कबीर गांव में अपने परिवार के साथ रहने लगा। लेकिन दूरी के बावजूद उनका प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया। फोन पर बात करना, खत लिखना, इन सब के जरिए वे एक दूसरे के करीब बने रहे। फिर एक दिन अचानक कबीर के जीवन में एक तूफान आया। उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई और जल्दी ही उनका निधन हो गया। कबीर पर परिवार की सारी जिम्मेदारी आ गई। उसे अपने परिवार और गांव वालों के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना था। वह राधा से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब उसके पास वक्त की कमी थी। इसी बीच राधा के घर वालों ने उसकी शादी की बात शुरू कर दी। राधा जानती थी कि वह कबीर के बिना किसी और से शादी नहीं कर सकती, लेकिन समाज और परिवार का दबाव बहुत था। उसने कबीर को बताया कि उसके घर वाले उसकी शादी तय करना चाह रहे हैं। कबीर ने उसे समझाया, राधा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, पर अभी मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मैं चाहता हूं कि हम हमेशा साथ रहें, पर फिलहाल मैं तुम्हें कोई वादा नहीं कर सकता। राधा के दिल में तूफान मच गया। वह कबीर को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे समाज की हकीकत भी समझ आ रही थी। कबीर भी अपने हालात में उलझा हुआ था। कुछ ही महीनों बाद राधा की शादी का दिन आ गया। वह मन से इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन परिवार की इज्जत और समाज के दबाव के चलते उसने हां कर दी। शादी के दिन उसकी आंखों में सिर्फ कबीर का चेहरा था। वह चाहती थी कि कबीर आए और उसे इस बंधन से मुक्त कर ले जाए, पर कबीर नहीं आया। शादी की रात राधा ने एक खत लिखा, कबीर, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करती हूं, पर आज हमारे हालात ने हमें दूर कर दिया है। मैंने तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी, चाहे हम साथ रहें या नहीं। तुम्हारी राधा। यह खत राधा ने कबीर को भेज दिया और फिर उसने अपनी नई जिंदगी में कदम रखा। कबीर को जब यह खत मिला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि उसने राधा को खो दिया, पर उसकी मोहब्बत हमेशा उसकी यादों में जिंदा रहेगी। वक्त बीतता गया। राधा अपनी नई जिंदगी में बंध गई, पर कबीर के बिना वह कभी पूरी नहीं हो पाई। कबीर ने अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाई, लेकिन उसके दिल में राधा की जगह कोई और नहीं ले सका। कई सालों बाद एक दिन राधा अपने गांव वापस आई।
उसे कबीर के बारे में जानने की उत्सुकता थी। उसने सुना कि कबीर अब भी गांव में रहता है, लेकिन उसने कभी शादी नहीं की। राधा और कबीर की मुलाकात गांव के उसी नदी किनारे हुई जहां वे बचपन में बैठा करते थे। दोनों की आंखों में एक अजीब सा सुकून और दर्द था। कबीर ने राधा से कहा, राधा, तुम हमेशा मेरे दिल में रही हो, मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं। राधा ने नम आंखों से जवाब दिया, कबीर, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल पाई, पर अब हम दोनों की जिंदगी अलग रास्तों पर है। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां, शायद हम साथ नहीं हो सकते, लेकिन हमारी मोहब्बत हमेशा अमर रहेगी। और इस तरह राधा और कबीर की मोहब्बत की कहानी अधूरी रह गई, लेकिन उनके दिलों में वह प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। राधा और कबीर की उस मुलाकात के बाद दोनों के बीच फिर से कभी बातें नहीं हो पाईं, लेकिन उस एक मुलाकात ने उनकी जिंदगी की सारी कड़वाहट को मिटा दिया। दोनों ने एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं की, बस आंखों के जरिए एक दूसरे के दिल की गहराइयों को समझ लिया। राधा अब अपने पति और बच्चों के साथ शहर में वापस लौट गई थी। उसने अपनी जिम्मेदारियों में खुद को पूरी तरह डुबो लिया। उसका जीवन व्यवस्थित था, लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में वह उस पुराने खत को निकालकर पढ़ती जो उसने कबीर को लिखा था। उसे याद आता कैसे उन्होंने एक साथ बैठकर भविष्य के सपने देखे थे, लेकिन उन सपनों को हकीकत का रूप कभी नहीं दिया जा सका। वहीं दूसरी ओर कबीर ने भी अपने जीवन को नई दिशा देने की कोशिश की। वह गांव के विकास कार्यों में लग गया। उसने अपनी पूरी मेहनत गांव के लोगों की सेवा में झोंक दी, लेकिन दिल के किसी कोने में हमेशा राधा की यादें ताजा रहतीं। उसके पास राधा के कुछ पुराने खत, एक दो तस्वीरें और अनगिनत यादें थीं, जिनमें वह खुद को डूबा लिया करता था। समय अपनी गति से चलता रहा। राधा और कबीर दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन वे एक दूसरे के लिए हमेशा खास बने रहे। उनके प्यार की यह कहानी कभी खत्म नहीं हुई, बल्कि उनके दिलों में गहराई से बस गई। दोनों ने एक दूसरे से मिलने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि उनके मिलने से कुछ बदलने वाला नहीं था। कुछ सालों बाद कबीर अब बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे और आंखों में गहरा अनुभव झलकता था। वह अक्सर गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा करता, जहां कभी वह और राधा घंटों बातें किया करते थे। आजकल वह अधिकतर अकेला ही समय बिताता था, लेकिन उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसकी यादें हमेशा उसके साथ रहती थीं। एक दिन गांव में एक बड़ ही खबर आई, राधा की मृत्यु हो गई थी। यह सुनकर कबीर की आंखें नम हो गईं। उसके मन में कई भावनाएं उमड़ने लगीं। उसे एहसास हुआ कि अब वह दुनिया में अकेला रह गया है, क्योंकि उसकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा अब हमेशा के लिए उससे दूर हो गया था। कुछ दिनों बाद कबीर ने फैसला किया कि वह राधा की याद में कुछ करेगा। उसने गांव के मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा बनवाया, जहां उसने एक बेंच रखवाई और उस पर लिखा, राधा की यादें। यह बगीचा अब गांव वालों के लिए एक खास जगह बन गया, जहां लोग आकर सुकून के पल बिताते। कबीर के लिए यह बगीचा उसकी और राधा की अधूरी मोहब्बत का प्रतीक था। उसने अपनी पूरी जिंदगी राधा के साथ बिताने का सपना देखा था, लेकिन किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया। अब वह जानता था कि उनका प्यार अमर था, और यह बगीचा उस अमर प्रेम की निशानी। कबीर अक्सर उस बेंच पर बैठकर अपनी और राधा की बातों को याद करता, उसकी हंसी को महसूस करता और उन अनकहे लम्हों को जीता जिन्हें कभी जी नहीं पाया था। धीरे धीरे कबीर की सेहत बिगड़ने लगी, लेकिन उसकी आत्मा अब शांत थी। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था, लेकिन उसने प्यार को हमेशा संजो कर रखा था। कुछ महीनों बाद एक दिन कबीर ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गांव वालों ने उसे उसी बगीचे में राधा के नाम की बेंच के पास दफनाया, ताकि उसकी आत्मा हमेशा राधा के करीब रह सके। राधा और कबीर की अधूरी मोहब्बत, जिसने जीवन भर उनके दिलों में जगह बनाए रखी, अब सुकून पा चुकी थी। दोनों भले ही इस दुनिया में एक नहीं हो पाए, लेकिन उनकी प्रेम कहानी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई।
उनके गांव में लोग आज भी उस बगीचे में बैठकर उनकी प्रेम कहानी को याद करते हैं और यह महसूस करते हैं कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। वह बस रूप बदलता है, समय की सीमाओं से परे जाकर अमर हो जाता है।